2.5 घंटे की रसोई। क्या तेरी बहू सिर्फ 2.5 घंटे की रसोई करती है? ऐसा भी क्या करती है दिन भर? अरे 2.5 घंटे की रसोई से भला घर चलता है क्या? अब क्या बताऊं कांता, मेरी बहू ने तो मेरा जीवन ही नर्क किया हुआ है। जॉब करती है ना मेरी बहू, बोलती है मम्मी जी रसोई में सिर्फ 2.5 घंटा दे पाऊंगी। अब बताओ क्या कर लूं मैं उसका, मेरा तो घर ही खराब हो गया है। अरे सरिता बहन कैसे झेल रही है अपनी बहू को? भला 2.5 घंटे में कितना ही काम हो पाएगा? 100 काम होते हैं घर के। मैं तो ऐसी बहू को एक पल ना झेलूं। अब क्या करे, बहू है, कोई कूड़ा तो है नहीं जो उठाकर फेंक दे। अब जो है सो है, झेलना तो पड़ेगा ही। ढेर सारी चुगली करने के बाद सरिता जैसे ही घर आती है, उसकी बहू अनुजा उससे कहती है, मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं आज? समय से बनाकर फिर मुझे ऑफिस भी जाना है ना। अरे अभी तो नाश्ता किया है, अभी कौन सा भूख लग रही है, बन जाएगा जो बनाना है। ठीक है, मैं पापा जी, अंशुल और ईशा से पूछ लेती हूँ, वो जो कहेंगे वही बना लूंगी। अनुजा अपने पति अंशुल, देवर विक्की और ससुर भूषण और ननद ईशा से पूछती है, क्या खाएंगे आज आप लोग? जल्दी से बता दीजिए ना, मैं फटाफट से बना दूं। मैं बिजी हूँ अनुजा, तुम खुद ही कुछ बना लो। भाभी मैं अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल पे हूँ, बाद में पूछना। अनुजा सबसे पूछती है पर कोई उसे कुछ नहीं बताता। वो सीधा रसोई में आ जाती है। मम्मी जी और बाकी किसी ने कुछ नहीं बताया, फिर मैं खुद ही अपनी मर्जी से कुछ बना देती हूँ। 1 घंटे से ज्यादा रसोई में नहीं लगा पाऊंगी, वरना तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। अनुजा जल्दबाजी में झटपट से बनने वाला खाना बनाकर तैयार कर देती है और सबको खाने के टेबल पर बुलाती है। अनुजा का पति अंशुल कहता है, अरे अनुजा ये क्या बना दिया, आलू बैंगन? ये कितने गर्म होते हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सही कह रहा है अंशुल, अरे काम में मन होगा तो बनाएगी ना ढंग का खाना। इसका मन तो इसके ऑफिस में ही पड़ा है। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने सबसे अलग अलग पूछा, देवर जी से, मम्मी जी से, पापा जी से, अंशुल से, ईशा से, किसी ने कुछ भी नहीं बताया। इसी में मेरा कितना समय वेस्ट हो गया। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मैंने आलू बैंगन रोटी और चावल बना दिए, रसोई के बर्तन भी धो दिए। अरे भाई मुझे टाइम से ऑफिस भी तो निकलना होता है। बहू ऑफिस जाने को किसने मना किया है? अब देखो इस उम्र में तुम्हारी सास से तो काम होगा नहीं, ईशा कुछ करेगी नहीं, तो ऐसे बैंगन आलू से गुजारा कैसे होगा? कुछ तो अच्छा बनाना चाहिए। हाँ अनुजा भाभी ये क्या बना दिया आपने? आप प्लीज कुछ अच्छा सा बना दो, लाइक स्पाइसी सा पास्ता ही बना दो मेरे लिए। और मेरे लिए थोड़ी तीखी मिर्ची की दाल भी बना देना, मुंह में स्वाद आ जाएगा। लेकिन पापा जी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अभी मैंने रसोई में 1 घंटा लगाया है, रात को आकर 1.5 घंटा लगा दूंगी। रसोई के लिए 2.5 घंटे से ज्यादा समय नहीं निकाल पाऊंगी मैं। ये क्या बात हुई बहू? अरे क्या फायदा तेरे कमाने का? इंसान पैसा खाने के लिए कमाता है, अगर अच्छा खाना ही नहीं मिलेगा तो क्या फायदा काम करने का? चल जा दाल और पास्ता बना दे। मम्मी सही तो कह रही है अनुजा, मेरे लिए भी थोड़ी पुदीने की चटनी बना देना, उससे स्वाद आ जाएगा खाने में। ये सुनकर अनुजा बहू का पारा हाई हो जाता है। जिसको जो खाना है, जो पकाना है, रसोई सामने है, जाकर पका ले। मैं रसोई में 2.5 घंटे से ज्यादा समय नहीं बिता सकती। अरे आप सबको भी मेरे वर्क प्रेशर के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए ना। जा रही ऑफिस, मुझे लेट हो रहा है। अरे बहू पर बात तो सुना। पर अनुजा बिना किसी की बात सुने घर से निकल जाती है और सास का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। ये क्या बात हुई? ऐसा कौन करता है भला? अरे इतना काम बचा हुआ है घर में और चली गई। भगवान हमारे तो भाग ही फूट गए। अरे आजकल की बहुओं को बस अपने जॉब की पड़ी होती है, चाहे जॉब की वजह से उनका घर संसार ही क्यों ना खराब हो जाए। सही कह रही हो। अरे हमारा ना सही अपने पति का तो देख लेती, बेचारा पुदीने की चटनी चटनी करता रह गया। सारे के सारे घर वाले बहू अनुजा की बुराई पर बुराई किए जा रहे थे। ऐसे ही रात हो जाती है। अनुजा जॉब से घर लौटती है। आ गई तू? सर में बड़ा दर्द है, जरा सी चाय बना दे और उसके बाद खाना भी बना देना और सफाई भी कर देना अच्छे से। मम्मी जी अभी अभी तो घर आई हूँ, पहले थोड़ा फ्रेश हो लूं, फिर अपने समय के अनुसार सब कर लूंगी। ये क्या बात हुई भला? और फिर वो तेरा 1.5 घंटे वाला टाइम टेबल, उसमें भला कितना ही काम हो पाएगा? आजकल खाने में कोई स्वाद ही नहीं आ रहा बहू, तेरा मन ही नहीं है खाना बनाने में। मम्मी जी अब मेरे आते ही फिर से शुरू हो गई। अरे जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं करती तो हूँ। अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो विक्की की शादी कर लो, उसकी बीवी से करवा लेना अपना मनचाहा काम। अरे अपने विक्की की पत्नी, अपनी छोटी बहू तेरे जैसी जॉब वाली नहीं लाऊंगी। एक जॉब वाली ने तो बेहाल कर दिया, छोटी बहू तो मैं हाउस वाइफ ही लाऊंगी जो घर का सारा काम खुद करे।
तेरी तरह 2.5 घंटे ना करे। अरे तो ले आओ ना, किसने रोका है? मेरे सर से भी बोझ हल्का हो जाएगा। बस फिर क्या था, सास ने पकड़ ली सबके सामने एक ही जिद। मम्मी ये क्या है, आप रोज रोज मेरी शादी की बात करती रहती हो। अरे जब मुझे करनी होगी तो अपनी मर्जी से कर लूंगा। अरे विक्की बेटा मेरी बात तो सुन, देख बहू जॉब वाली बिल्कुल नहीं आएगी, हमें ना घरेलू बहू चाहिए। अब जॉब वाली बहू में क्या दिक्कत है मम्मी, घरेलू बहुओं के जमाने चले गए। अरे विक्की बेटा ये जॉब वाली चमक बस कुछ दिन की होती है, शादी के कुछ दिन बाद हर मर्द को बस घर में आराम वाली जिंदगी चाहिए होती है। सेवा करने वाली बीवी और जॉब वाली बीवी तो अपनी सेवा करवाएगी, बोल करवाएगी कि नहीं? बिल्कुल ठीक कह रही हो जी, ये तो तय है कि विक्की की पत्नी घरेलू ही आएगी, जॉब वाली बिल्कुल नहीं। कान खोल के सुन ले विक्की, फिर बोलना मत, बता नहीं। ये देख बेचारा विक्की अपना सर पकड़ लेता है और चुपचाप वहां से खिसक लेता है। 2 दिन बाद वहां जो हुआ उसे देख तो पूरा परिवार ही जैसे सख्ती में आ जाता है। हे भगवान, देवर जी ये सब क्या है? ये लड़की? ये निशी है भाभी, मेरी पत्नी। मैंने इससे शादी कर ली है और ये घर की छोटी बहू है। ये देखकर सास तो अपना सर ही पीट लेती है। यार तूने क्या किया विक्की? अरे तेरी माँ के कितने सपने थे तेरी शादी को लेकर, और तू ऐसे सबसे बिना बताए शादी कर लाया। अरे क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? वो बात नहीं है मम्मी, आपने बोला था ना मेरी शादी जॉब वाली लड़की से नहीं होने देंगी, पर निशी तो जॉब करती है, वर्किंग वुमन है वो। अब आप मेरी शादी निशी से होने नहीं देती, इसलिए मैं चुपचाप शादी करके ले आया। क्या ये बहू भी जॉब वाली है? अरे क्या कर लूं मैं खुद के साथ, मेरी तो किस्मत ही प्रॉब्लम है। एक तो चोरी से शादी कर ली, ऊपर से दूसरी बहू भी जॉब वाली। ये तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया विक्की। अनुजा खुद से हंसते हुए बड़बड़ाती है। अब आएगा मजा। बेचारी मम्मी जी, विक्की ने तो मम्मी जी के सारे सपने ही तोड़ दिए। तुझे बड़ी हंसी आ रही है बड़ी बहू? अब नहीं तो मम्मी जी, मैं तो बस ऐसे ही। अरे भाई विक्की, तूने जॉब वाले से शादी तो कर ली, पर क्या एडजस्ट कर पाएगा? समय पर खाना ना मिलना, सादा खाना, कोई भी चीज समय पर ना मिलना। अरे बिल्कुल हो जाएगा पापा जी, शादी में बस प्यार होना चाहिए, सब एडजस्ट हो जाता है। अब जब शादी हो ही गई है तो बहू मेरी बात कान खोल कर सुन ले, मुझे सारा काम समय पर चाहिए, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं सारे काम समय से करने की कोशिश करूंगी घर और जॉब दोनों अच्छे से मैनेज कर पाऊं। अगला दिन होता है, निशी रसोई में खाना बना रही थी, तभी रसोई में सास आती है। अरे बहू ये क्या है, कौन से आटे की रोटी बना रही है? ये आटा ना सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। घर में चक्की है अपनी, अनाज लेकर उसका आटा पीस फिर रोटियां बना। आज के समय में किसके पास इतना समय है मम्मी जी कि चक्की पर आटा पीसे? इतने सारे काम होते हैं घर में, एक काम और बढ़ाने की क्या जरूरत है? अब तू ज्यादा क्लास पढ़कर नौकरी पे लग गई तो मुझे सिखाएगी? सेहत और स्वाद भी तो देखना होता है कि नहीं? इसीलिए जैसा कहती हूँ वैसा कर, और साथ में 2-3 अच्छी डिश भी बना दे। इतना समय नहीं है मम्मी जी मेरे पास। अनुजा भाभी तो जॉब पर भी चली गई, मुझे भी जाना है, इसलिए थोड़ा कुछ ही बना पाऊंगी, बाकी आकर देखूंगी समय बचा तो। देख बहू, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, जो बोला है वो कर, ठीक है? ये 2.5 घंटे की रसोई अब मेरे घर में और नहीं चलेगी। इतना बोलकर सास बाहर आकर बैठ जाती है। ऋषि फटाफट से सारा काम निपटा देती है और खाने में 1 से 2 डिश बनाकर रख देती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर बेचारा हमारा भोला विक्की, अब उसे दिक्कत होने लगी थी। ये क्या बना दिया निशी? अरे ये सलाद, दही और दाल, सब कुछ मुंह सड़ाने वाला, कुछ तीखा भी तो बना सकती थी। विक्की जी, ये सब चीजें हेल्थ के लिए अच्छी होती है और मुझे बस इतना ही समय मिल पाया। इससे अलग मैंने पूरे घर की सफाई भी कर दी है, कपड़े भी धो दिए हैं। हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रही है जैसे ये मरीजों की दाल बनाकर कोई एहसान कर दिया हो हम पर। अरे हम तो अपने जमाने में 24 घंटे रसोई में खड़े रहते थे। एक तुम हो, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 2.5 घंटा, इससे ऊपर रसोई में दिखती नहीं। समय से क्या होता है मम्मी जी, चाहे भले ही हम 2.5 घंटा रसोई में देते हैं, पर सारा काम उन 2.5 घंटों में निपटा भी तो देते हैं। मम्मी सही कह रही है निशी। अब ये देखो, ये दाल कौन खाएगा? अरे कुछ तीखा, कुछ मीठा होता तो खाने का स्वाद कितना बढ़ जाता। आप भी ऐसा बोल रहे हो विक्की जी? तो क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? मेरे पास एक सुझाव है, क्यों ना हम एक काम वाली रख ले, सारे काम समय पर होंगे, जिसको जो खाना है वो बनेगा, क्योंकि आप बहू से तो कुछ उम्मीद रख नहीं सकते। ये सुझाव बड़ा अच्छा है,
वैसे भी अब मुझे भी मेरी बहुओं से कोई खास उम्मीद है नहीं, काम वाले ही रख लो, उसके बाद घर में सारा काम मेरे मन के मुताबिक होगा। ये तो अच्छा हो जाएगा, कम से कम मम्मी का हमसे तो ध्यान हटेगा। सही कह रही हो, काम वाली आने के बाद ही इनको पता चलेगा कि इनकी बहू कितने काम की है। मैं जानता हूँ एक काम वाली को, मैं ऑफिस जाते हुए उसे भेजता जाऊंगा। सब लोग खुश हो जाते हैं कि अब उनको उनके मन के मुताबिक सब मिलेगा। थोड़ी देर में टिंको नाम की लड़की वहाँ आती है। मैं टिंकू है मेम साहिब, मेरे को विक्की भैया ने भेजा है। थैंक यू फॉर आज से मैं इधर ही काम करेगी। की अनोखी कहानियाँ। ठीक है ठीक है, तुझे रसोई का और घर का सारा काम करना पड़ेगा और महीने का 5,000 दूंगी, ठीक है? चल मैं तुझे सारा काम समझा दूं। ठीक है मेम साहिब। टिंकू के आने के बाद दोनों बहुओं की तो ऐश हो गई थी और बेचारी सास, उसका राज बहुओं पे चलता नहीं था तो वो सासगिरी टिंकू पे ही दिखाने लगी थी। अरे टिंको, आज से घर में सारा काम मेरा मन चाहा होगा। आटा चक्की पे पीसना और उसके बाद रोटी पकाना, ठीक है? ठीक है मेम साहिब। और बाजार जाकर सुर्ख लाल टमाटर और ताजा ताजा हरी सब्जियां लेकर आना। एक मेरी बहू है जो जल्दबाजी के चक्कर में उल्टी सीधी बासी सब्जियां उठाकर ले आती है। ठीक है मेम साहिब, मैं सब कर देगी। रात होती है, खाना लगता है और हमेशा की तरह सबका मुंह बनना शुरू हो जाता है। अरे टिंकू, ये क्या सब्जियां बना दी? तुम्हें काम पर किस लिए रखा है? कुछ तो मजेदार सा बनाओ। सही कह रहे हैं टिंकू, तुमको कितनी बार समझाया था, जाओ जाकर 2-4 मजेदार सी डिश बनाकर ले आओ। हाँ टिंकू, हमारी पत्नियों से तो हमने अच्छे खाने की उम्मीद छोड़ ही दी थी, कम से कम तुम तो अच्छे नए नए स्वादिष्ट खाना खिलाओ। ठीक है, आधा घंटा रुको, मैं आपके लिए कुछ बना के लाती है। टिंकू उनके मन के मुताबिक सारा खाना बनाने लगती है। पूरे 4 घंटे बाद वो खाना टेबल पर लगाती है। अरे टिंकू, आधा घंटा बोल कर गई थी, 4 घंटे हो गए, अभी तेरा खाना पका? भूख से तो आंत भी सूख गई मेरी। मेम साहिब, अपुन आपकी बहू तो है नहीं कि 2.5 घंटे में सारा काम निपटा देगी। अपुन को ना समय लगता है। हे भगवान, इतना समय कौन लगाता है? सब लोग खाना खाते हैं पर सबके मुंह अजीब से हो जाते हैं। अरे यार टिंकू, ये खाने का कैसा स्वाद है? इसमें तो कोई मजा ही नहीं है। अनुजा चुपके से निशी के कान में कहती है, मजा कैसे आएगा देवरानी जी, हम दोनों बहुओं के हाथ का खाना जो मुंह लगा है। सही कह रही हो भाभी, मम्मी जी की ओ माई माता तो अब होनी है, अब आएगा मजा। तुम दोनों क्या मेरी चुगलियां कर रही हो? हाँ, सब समझती हूँ मैं, मेरे मजे ले रही हो ना तुम? नहीं नहीं मम्मी जी, हम तो बोल रहे थे खाना अच्छा है, अब हम लोग भी अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। हाँ हाँ, तुम लोगों को तो बैठ कर ऐश करनी है ना, करो। और तू टिंकू, 4 घंटे में खाना तो बना दिया, अब सफाई और बर्तन में 4-4 घंटे मत लगाना। मीम साहब, मैं काम वाली है, आपकी बहू नहीं है, मेरे को इतना ही टाइम लगेगा। और आप मेरे से इसे डांट डपट कर बात नहीं कर सकती, जोर से चिल्लाने का नहीं, क्योंकि मैं आपकी बहू नहीं है। लो जी, बहुएं कम थी क्या? अब ये काम वाली भी मुझसे जबान लड़ाएगी। चल तू तेरा काम कर, कम से कम घर का काम होगा तो सही। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सास बेचारी बहू पर तो हुक्म चला नहीं